लड़के को मोदी के मंत्री ने डांट कर भगाया। उस लड़के की एक एक बात सच साबित हो गई। तारीख थी 15 सितंबर और जगह थी हरियाणा का हिसार, जहां हरियाणा के ही पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में बड़ा मंत्रालय संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मोदी के मंत्री जी का पारा हाई हो गया था। अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया था कि इसी दौरान भीड़ में से एक लड़का खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, हरियाणा में सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन हिसार में बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता हार जाएंगे। इतना सुनते ही मनोहर लाल खट्टर बुरी तरीके से भड़क गए और इस कदर उनका पारा हाई हो गया कि तुरंत सुरक्षा कर्मियों पर चिल्लाते हुए कह दिया कि इसे बाहर ले जाओ पकड़कर। ये है कि नहीं है साहब? अरेगा आप मैं जिताऊं तुम्हें, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। उस वक्त तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरी सभा से इस लड़के को डांट कर भगा दिया था, लेकिन 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आए तो इस लड़के की एक एक बात सच साबित हो गई, क्योंकि इस लड़के ने जाते जाते जो कहा था हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी और हुआ भी वही। लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और इस लड़के ने ये बात भी कह दी थी कि हिसार में बीजेपी हार जाएगी और हुआ भी वही। बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता हिसार से बुरी तरह से चुनाव हार गए और तीसरे नंबर पर रहे। हिसार के नतीजे, निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने जीत हासिल की, कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा दूसरे नंबर पर रहे, बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। ये आंकड़े देखकर समझ सकते हैं कि जब जनता गुस्सा होती है तो गुस्से में निकला एक एक शब्द कभी कभी सच में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हिसार विधानसभा सीट पर भी हुआ। जिस लड़के को हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर ने भगाया था, उसी की एक एक बात सच साबित हो गई। बीजेपी हरियाणा में जीत गई और हिसार में हार गई। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने हिसार में उम्मीदवार उतारने में कितनी बड़ी गलती की थी। जिसे जनता ही नहीं पसंद करती उसे हिसार पर थोप दिया था, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी के हाथ से एक सीट निकल गई। हालांकि बीजेपी हरियाणा जीत गई। इस लड़के की भविष्यवाणी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही तमाम नेताओं ने चुनावी नतीजों पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो मेरे पास खबर है, we are touching the majority. कांग्रेस is getting majority. कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की। आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, जज्जर में भी लीड कर रहे हैं। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। तो मेरे पास खबर है, we are touching the majority. कांग्रेस is getting majority. कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। डाटा क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की। जैसे चक्का साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है। ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, जज्जर में भी लीड कर रहे हैं। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में। और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है। और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है,
7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन होगा तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अपनी निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ही हम मिले थे और तब मैं हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों अद्भुत और अभूतपूर्व है, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा है। सर बीते क्षण हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला था, राहुल गांधी जी जलेबी की बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहां। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहां खड़ा हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है।